हेलो दोस्तों, आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है। और गुड न्यूज़ ये है कि जो जामिया एंट्रेंस है उसके जो एंट्रेंस के फॉर्म वगैरह निकल चुके हैं और उसके कब एग्ज़ाम होंगे वो सारी डेट वगैरह मैं आपको उसमें बताऊंगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है ये, इसको आपको ध्यान से सुनना है। ठीक है। जामिया की वेबसाइट का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाके खुद से चेक कर सकते हो। दूसरी चीज़, जो भी प्रोस्पेक्टर वगैरह है, आपको उसको ध्यान से अच्छे से एक बार पढ़ लेना है। थोड़ी ऊपर ऊपर से मैं जानकारी देता हूँ कब क्या डेट है, क्या चीज़ें हैं। और जामिया के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बता देता हूँ। जामिया में आप सारे एग्ज़ाम दे सकते हो। 4 स्ट्रीम होती हैं, ठीक है। अप्लाइड आर्ट हो गई, पेंटिंग हो गई, ठीक है, और आर्ट हिस्ट्री हो गई, ठीक है। आर्ट 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 एजुकेशन बोलते हैं जिसको। उसके बाद स्कल्पचर हो गया। तो आप चारों में एग्ज़ाम दे सकते हो जामिया के अंदर, इस तरीके से होता है। अब जामिया जो है सीयूटी से लिंक नहीं है, बता देता हूँ मैं। जामिया का सीयूटी से कोई लेना देना नहीं है, तो जामिया अपना एग्ज़ाम अलग लेता है। तो ये इस चक्कर में मत लेना कि सीयूटी के आसपास इसका एग्ज़ाम होगा, इसका एग्ज़ाम टोटली अलग होगा। और जामिया थोड़ा जल्दी एग्ज़ाम लेता है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं फॉर्म की डेट की। फॉर्म वगैरह की डेट कहाँ तक है? 5 मार्च को ये फॉर्म निकले हैं और 10 अप्रैल तक फॉर्म रहेंगे। तो 10 अप्रैल तक आप फॉर्म को फिल कर सकते हो, ठीक है। अभी तो बेसिकली आज जो भी तारीख है उस हिसाब से लगा सकते हो कितने दिन हो गए। अब उसके बाद आप देख सकते हो इसमें 12 अप्रैल से लेके 14 अप्रैल तक की जो डेट दी गई है वो फॉर्म की एडिटिंग की दी गई है। अगर कुछ गलती वगैरह होती है तो उस टाइम पे आप 12 अप्रैल को उसको सही कर सकते हो। बाकी मैं तो यही बोलूँगा, फॉर्म जब भी भरो ध्यान से देख के भरना, ठीक है। उसके बाद एडमिट कार्ड वगैरह आपके निकलेंगे 17 अप्रैल को, जो भी इसमें दे रखा है यहाँ पे। और ये बेसिकली प्रोस्पेक्टर है जामिया का, और इसको आप अच्छे से रीड कर लेना, ठीक है। इसमें सारी जानकारी होती है और सब इन्फॉर्मेशन होती है, इसको अच्छे से पूरा पढ़ लेना एक बार। पूरे कॉलेज के बारे में डिटेल्स होती हैं इसमें। फ़ीस वगैरह क्या है वो सब इसमें जानकारी दे रखी है। फ़ीस बेसिकली पिछले साल से थोड़ी सी हल्की सी इंक्रीज़ हुई है, जो मैंने अभी देखा है। और वैसे ज़्यादा नहीं होती। गवर्नमेंट कॉलेजेस की फ़ीस 12-15 हज़ार तक ही होती है, तो ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है, क्योंकि जामिया एक बहुत बड़ा कॉलेज है। अब देखो इसके अंदर जो आपकी एंट्रेंस टेस्ट कब होंगे उसके बारे में इसमें जानकारी दे रखी है। एंट्रेंस टेस्ट एंड एडमिशन स्केजुअल। तो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम सेक्शन 3 में आपको ये जानकारी मिलेगी, तो आप इसको पढ़ सकते हो। अब इसमें आपका BFA अप्लाइड आर्ट है, BFA अप्लाइड आर्ट सेल्फ फाइनेंस्ड। तो इसकी डेट दे रखी है इन्होंने 13 तारीख 5वां महीना यानी कि मई। तो मई को आपका एग्ज़ाम है 13 तारीख को। और 10 बजे से लेके सुबह 10 बजे से लेके टाइमिंग दे रखी है दोपहर के 1 बजे तक की। उसके बाद पेंटिंग का जो एग्ज़ाम दे रखा है वो आपका दे रखा है 14 मई को दे रखा है, 10 से 1 का टाइम है। उसके बाद स्कल्पचर का एग्ज़ाम है और 10 से 1 का टाइम ये भी है, 15 तारीख को है, बीच में कोई गैप नहीं है। आर्ट एजुकेशन का जो एग्ज़ाम है आपका वो आपका 16 तारीख को दे रखा है, और इसकी टाइमिंग थोड़ी अलग है, 2:30 बजे से लेके 5:30 बजे तक की, आर्ट एजुकेशन की। तो ये चीज़ देख सकते हो, बीच में कोई गैप नहीं है। जो बच्चे चारों एग्ज़ाम देने वाले हैं उनको थोड़ी दिक्कत हो सकती है कि ये कोई गैप नहीं है। और जो बच्चे पेंटिंग और अप्लाइड का एग्ज़ाम देंगे उनको लगातार 2 एग्ज़ाम देने होंगे। और ठीक है, मैं तो यही बोलूँगा एटलीस्ट कम से कम 2 तो दो, 2 या 3 तो एटलीस्ट दो। और एक चीज़ और बता देता हूँ, आर्ट एजुकेशन ऐसा सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट में अगर आप BFA करते हो या MFA करते हो तो एक चीज़ बता देता हूँ मैं आपको। आपको सिर्फ कॉलेज में एंट्री तो मिल जाएगी, आप कॉलेज में पढ़ तो लोगे, लेकिन इस सब्जेक्ट का उतना ज़्यादा स्कोप नहीं होता है जितना कि अप्लाइड आर्ट और पेंटिंग सब्जेक्ट का होता है। तो लेकिन अगर आपको कॉलेज में घुसना है तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, अगर आपको डिग्री मिल जाएगी एटलीस्ट। तो आर्ट एजुकेशन में थ्योरी आपको ज़्यादा पढ़नी पड़ती है, बजाय प्रैक्टिकल थोड़ा कम होता है और थ्योरी ज़्यादा होती है। जो आर्ट हिस्टोरियन होते हैं और टीचर्स होते हैं वो सब आर्ट हिस्ट्री और आर्ट एजुकेशन जैसे सब्जेक्ट्स को पकड़ के निकलते हैं। और ये चीज़ बताता हूँ, आर्ट एजुकेशन अगर आप जामिया से करते हो तो आप MFA जब आप करोगे तो किसी और कॉलेज से नहीं कर सकते हो, वो आपको जामिया से ही करनी पड़ेगी, क्योंकि किसी और कॉलेज में आर्ट एजुकेशन का सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। आर्ट हिस्ट्री कॉलेज ऑफ आर्ट में होता है लेकिन वो आर्ट एजुकेशन उसको कंसीडर नहीं करते हैं, पता नहीं क्यों। तो ये चीज़ मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। ये एक्सपीरियंस वाली बातें जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। कुछ एक्स्ट्रा बातें मैं हमेशा बताता हूँ अपनी वीडियोज़ के अंदर, और इसलिए मैं बोलता हूँ कोई भी वीडियो कभी भी स्किप मत किया करो, क्योंकि जो भी मैं चीज़ें बताता हूँ वो एक्सपीरियंस वाली चीज़ें, ठीक है। वो ऐसी चीज़ें नहीं है कि वही नेट से पढ़ ली और पढ़ के बता दिया।
ठीक है, बिकॉज़ हमें एक्सपीरियंस है, हमारे बच्चे पढ़े हुए हैं कॉलेजों से, ठीक है। हम कॉलेज खुद जो है कॉलेज से पढ़े हुए हैं, तो इसलिए हमें एक्सपीरियंस होता है इन चीज़ों का, इसलिए हम आपको सही गाइडेंस देते हैं, हर एक करियर ऑप्शन को लेके, ठीक है। तो मैं यही बोलूँगा, कभी भी एक एग्ज़ाम में मत फ़ेल करना, 3-4 एग्ज़ाम भर देना। जब जामिया मौका दे रहा है, तो उस मौके का फ़ायदा उठाओ, एटलीस्ट 3 भरो, ठीक है। इसका आर्ट एजुकेशन भर दो, अप्लाइड आर्ट भर दो और पेंटिंग भर दो, एटलीस्ट ये 3 तो भर ही दो। और जो भी आपके फॉर्म वगैरह के चार्जेस होते हैं वो आप खुद से देख लेना, इसमें ज़्यादा नहीं होते फॉर्म के, वही जनरल के जो भी होते हैं 800 900 500 रुपये जो भी चार्जेस होते हैं। और बाकी जो लोगों के होते हैं वो जो चार्जेस होते हैं वो उस हिसाब से आप भर सकते हो। लेकिन इस कंजूसी में मत रहना कि यार 800 हज़ार रुपये फॉर्म भरने के लग रहे हैं या 500 रुपये फॉर्म भरने के लग रहे हैं, तो मैं पैसे बचा लेता हूँ, मैं एक ही फॉर्म भरूँगा, ठीक है। यहाँ ये देखो, अपने साल के लिए ना पैसे बचाने की घटिया कंजूसी और छोटी सोच बिल्कुल मत करो, क्योंकि पूरा साल खराब होता है। साल मतलब ज़िंदगी में से आपकी आपकी 50-60 साल की जो भी ज़िंदगी है, सॉरी 60 साल की, 80 साल की जो भी ज़िंदगी है, उसमें से आप 1 साल वेस्ट कर रहे हो 500 हज़ार रुपये बचाने के लिए। तो वो चिंदी सोच वाली हरकत बिल्कुल भी मत करना। इसमें आपकी 3 फॉर्म में अगर 3,000 रुपये भी लग रहे हैं, अगर 1,500 रुपये भी लग रहे हैं, तो तीनों चारों फॉर्म भर दो, ठीक है। क्योंकि जितने ज़्यादा फॉर्म भरोगे, 3 एग्ज़ाम दोगे, 3 में आपको ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिल गई। सोचो, जो अपॉर्चुनिटी आपको अगले साल मिलती, वो आपको इसी साल 3 बार मिल रही है एक कॉलेज में, तो ये बहुत बड़ी बात है। दूसरी चीज़, जो आप और भी मल्टीपल कॉलेजेस के एग्ज़ाम भरोगे, जैसे मैं बोलता हूँ बीएचयू का भरोगे, कॉलेज ऑफ आर्ट का भरोगे, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का भरोगे, तो बहुत से बच्चे बोलते हैं कि हम चंडीगढ़ से नहीं हैं, हम दिल्ली से हैं, हम चंडीगढ़ क्यों जाएंगे, हम बीएचयू क्यों जाएंगे। तो देखो, ये चीज़ मत रखो। जो भी लोग एमबीबीएस करते हैं या बीबीबीएस की डिग्री करते हैं, वो लोग भी तो अपनी जगह को छोड़ के कहीं और पढ़ने जाते हैं ना। तो ये आर्ट में भी आपको इस तरीके की सोच रखनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। ये सोचोगे कि घर से निकलती कॉलेज मिल जाएगा, तो उस तरीके की सोच लेके आगे बढ़ोगे तो आगे नहीं बढ़ पाओगे, ठीक है। तो जो भी कॉलेज मिले, ठीक है, सब कॉलेजेस के लिए फॉर्म भरो, ठीक है। यहाँ पे कंजूसी मत करो। और जिस भी कॉलेज में एंट्रेंस क्लियर होता है, मान के चलो 2-3 कॉलेज में आपका मल्टीपल जगह पे एंट्रेंस क्लियर हो गया, तो आपके पास ज़्यादा ऑप्शंस हैं कि आप किस कॉलेज में चूज़ कर सकते हो। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखो। तो जैसा कि बताता हूँ, देखो बिल्कुल भी अब टाइम नहीं रह गया। आप जैसा कि देख रहे हो, 13 मई से आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हैं, 13 मई से। आज मार्च चल रही है, अप्रैल, ठीक है। अगर आप ये वीडियो आज देख रहे हो, तो आप जिस भी दिन देखो ये वीडियो, तो जैसे 2 महीने रह गए। अब 2 महीने में आपको जो है फिगरेटिव बनाना भी आना चाहिए, वहाँ फिगर रख देंगे, पूरा बनाना आना चाहिए। उसके बाद आपको कॉम्पोजिशन, सबसे टफ सब्जेक्ट होता है कॉम्पोजिशन, वो भी आपको करना है। तो इसकी तैयारी के लिए आपको कितना टाइम मिला है? 2 महीने मिले हैं बस, ठीक है। उसमें बोर्ड भी देना है, बीच में बोर्ड के एग्ज़ाम भी बच्चों के साथ चल रहे हैं अभी, तो वो भी आपको करने हैं। सीयूटी भी देना है, हालांकि इसमें सीयूटी नहीं है, लेकिन दूसरे कॉलेज के लिए तो आपको देना है ना। तो आप देखो कितनी तैयारी करनी है। तो इसके लिए मैं आपसे बोल रहा हूँ कि अभी जो हमारी एंट्रेंस क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, बैच स्टार्ट हो गए हैं मार्च वाले, उसी को आप ज्वाइन करो अभी से। बहुत से ये मत सोचो कि अगले महीने से करेंगे, क्योंकि फिर 1 महीना रह जाएगा, फिर तैयारी नहीं कर पाओगे। तो 2 महीने में भी पॉसिबल है कि आप तैयारी कर सको। जो हमारी एडवांस लेवल की ट्रेनिंग चल रही है, उसके थ्रू आप अपनी तैयारी अच्छे से मजबूत कर सकते हो। इसमें आपको फिगरेटिव भी सिखाया जाएगा, कॉम्पोजिशन भी सिखाया जाएगा। स्पेशली जामिया के लिए आपको प्रॉपर अच्छे से सारी ट्रेनिंग प्रोवाइड करी जाएगी। तो आप जल्दी से क्लासेस को ज्वाइन करो, टाइम बिल्कुल भी वेस्ट मत करो। नीचे आपको नंबर शो हो रहा होगा, मैसेज कर देना, वहाँ पे सारी डिटेल्स आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी। और अभी जो है फ़ीस अफोर्डेबल है, लेकिन नेक्स्ट मंथ से फ़ीस इंक्रीज़ हो जाएगी, क्योंकि सिर्फ 1 महीना रह जाएगा तैयारी के लिए। तो आप जल्दी से जाके अपनी क्लासेस ज्वाइन करो, अपनी सीट बुक कर लो और अपनी एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी को स्टार्ट कर दो, बिकॉज़ अब 1-2 महीने ही रह गए हैं, बिल्कुल भी टाइम नहीं है और आपको ज़्यादा ट्रेनिंग प्रोवाइड करानी है और मेहनत करनी पड़ेगी। बिना मेहनत करे कुछ भी हासिल नहीं होता है।